हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इबारा। आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले हमने क्या पढ़ा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं पूरे हमारे चैनल पे हैं। आप वीडियोस देख के आप अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम कहाँ आ रहे हैं? हमारे थर्ड चैप्टर में। क्या है थर्ड चैप्टर, समझते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है ये वीडियो, ठीक है? इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर 3 का। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। क्या होते हैं लाइफ चैलेंजेस? डेली की चीजें होती हैं, कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम चैलेंज फील करते हैं, तो वही लाइफ चैलेंजेस है। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो मेंटल प्रेशर है, मेंटल स्ट्रेस है, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, किसी सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी, कोई चीज आपको इमोशनली ओवर पावर कर रही है या फिर लाइक मेंटली आपको बहुत इम्पैक्ट कर रही है, साइकोलॉजिकली ओवर पावर कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? मीटिंग, वो चैलेंजेस कंसिडर करी जाएंगे ना। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस कैसे हम उसको, उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर 3 है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम समझेंगे अंडरस्टैंड द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एज लाइफ चैलेंजेस। स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस है चैलेंज हमारा, तो नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज जो है स्ट्रेस के, वो पढ़ेंगे हम। नेचर तो हो ही गया, टाइप्स हो गए, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हो गए। अब है हमारा एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पे स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे इफेक्ट करता है, वो पढ़ेंगे हम। फिर है हमारा लर्न वेज टू कोप अप विद स्ट्रेस। ठीक है, सोर्स पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया, ये काइंड ऑफ स्ट्रेस का इंट्रोडक्शन हो गया अगर देखा जाए तो। उसके बाद इफेक्ट्स पढ़ लिए हमने कि अच्छा स्ट्रेस की वजह से ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स हो गए। एंड वेज टू कोप अप। वेज टू कोप अप क्या है? हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोप अप के वेज तो निकल ही जाएंगे, तो वेज टू कोप अप विद स्ट्रेस। फिर हम पढ़ेंगे नो अबाउट द लाइफ स्किल दैट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी, हेल्दी क्या मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। हेल्दी क्या होता है? जब आप साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली लाइक फिट रहते हो, ठीक है, हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेटिस्फाइड हो, ये हो जाएगा हमारी हेल्दी की डेफिनेशन। ठीक है, बाकी ज्यादा अच्छे से मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर के। एंड फिर हम क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो है ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से आ जा रहा है कि अच्छा अगर, और ये हमारा हो गया इंट्रो के हिसाब से कि अच्छा ये है, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट कि अच्छा क्या प्रॉब्लम आई, और बाकी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है बेसिकली पूरा। ठीक है जी, ये स्ट्रेस का है इंट्रो, अंडरस्टैंडिंग द नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज। कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी कॉन्टेक्स्ट में? स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। फिर आ रहा है स्ट्रेस तो हो गया, चलो बात गई। अभी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसको सही कैसे करें? तो लर्न टू वेज टू कोप अप विद स्ट्रेस। फिर लाइफ स्किल सीखनी है, कैसे लोग हेल्दी रहते हैं, एंड फैक्टर्स दैट प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ये भी क्या है? हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर, टू द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है जी, ओके। इंट्रोडक्शन वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, यही है, इंट्रोडक्शन हो गया, नेचर, टाइप्स हो गया, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस वगैरह, ठीक है, कोपिंग विद स्ट्रेस, प्रमोटिंग, यही है। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत बेसिक है। आप तो बिना पढ़े भी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ लो, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स होंगे ना, एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फॉर एग्जाम्पल अपने मन से लिखे शब्द, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आपने लिखे, आपको मतलब समझ आ गई ये चीजें, बहुत अच्छी बात है। ये मार्क्स मिलेंगे बट उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है, और एक्यूरेसी भी नहीं है कि हाँ सारे टीचर्स के मार्क्स देंगे। बट आपने अगर एनसीईआरटी के वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स लिखे, कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर की स्पेसिफिकली कि अच्छा इसका ये कीवर्ड है, आपको ये मेंशन करना है अपने आंसर्स में। आपको इस चैप्टर से अगर पूछा गया तो ये वर्ड्स तो मेंशन करने ही, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, बता देंगे। ये तो बेसिक है। लाइफ स्किल्स क्या है, रेजिलियंस एंड हेल्थ क्या है, ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब कुछ है, ठीक है। अब है हमारा क्या है जी, ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Raj has been studying for his final examinations, which is going to be take place tomorrow morning. He studies till 1 a.m. in the night, unable to concentrate anymore. He sets the alarm for 6 a.m. पहली बात, कब तक पढ़ा उसने? 1 बजे तक, और अलार्म उसने कब तक लगा दिया? 6 बजे का। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और ज्यादा। ओके जी, एंड ट्राइज टू गो ऑफ टू स्लीप एज ही इज वेरी टेंस। टेंस क्या है? स्ट्रेस में है, मेंटली क्या हो रखा? अभी
मेंटली क्या साइकोलॉजिकली चैलेंज हो रखा है, स्ट्रेस में है वो. ही कीप्स टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड, बार बार ऐसे करवटे बदल रहा है क्योंकि वो स्ट्रेस्ड आउट है कि क्या करे क्या करे, ओवर थिंकिंग हो रही है कि कल का एग्जाम कैसे जाएगा, एग्जाम कैसे जाएगा, वो सब हो रहा है, स्ट्रेस में है वो. ठीक है. Images flash through his mind for not being able to secure the marks he needs to opt for the subject of his choice. Image flash हो रहे हैं, ओवर थिंक कर रहा है वो, उसको एंजाइटी हो रही है कि अरे ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो रहा है उसे. ठीक है. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर फूलिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स एंड नॉट प्रिपेयरिंग थॉरोली फॉर द एग्जामिनेशन. ये जो मोस्टली बच्चे करते हैं कि कब जब पढ़ना चाहिए था तब नहीं पढ़ा और एक रात पहले पढ़ रहे हैं. आप राज हैं, ठीक है, जैसे राज ने नहीं पढ़ा, उसके बाद उसे बाद में हिट करती है रियलिटी की रात के 1 बजे ओवरथिंक करते करते उसको रियलिटी हिट करती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने दोस्तों के साथ इतना नहीं घूमना चाहिए था, मैं उनके साथ ही घूमता रहा. कभी यहाँ पे हम बाइक राइड के लिए चले जाते थे, कभी हम यहाँ पे हैंग आउट करने चले जाते थे, कभी कुछ खाने चले जाते थे, ये करते रहते थे हम लोग, हमने बहुत मस्ती कर ली. अब हम पढ़े तो हम है नहीं, अब एग्जामिनेशन आ गए मेरे, अब मार्क्स तो मेरे कम आ जाएंगे, अब मार्क्स कम आ जाएंगे, मेरे को घर पे सब डांटेंगे, मैं लाइक फेलियर साबित हो जाऊंगा, तो इसलिए मुझे दोस्तों के साथ मजे नहीं करने चाहिए थे. ओवर थिंकिंग आ रही है और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है. ठीक है. ऐसे क्या ये सो पाएगा? नहीं सो पाएगा. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ. ठीक है. इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप विद हैवी हेड, क्योंकि भाई साहब ओवर थिंक कर रहे थे. तो मान के चलो अगर 1 बजे सोने ये गया है और इतना ओवर थिंक कर रहा है, 2-3 बजे तक तो नींद नहीं आई होगी. फिर इसने कब का अलार्म लगाया था? 6 बजे का. 2-3 बजे तक नींद नहीं आई और तुमने 6 बजे का अलार्म लगाया, तो 3 घंटे सोया, तो क्या कर लिया उससे? तो और ज्यादा सर दर्द होगा. तो हैवी हेड. मिसेस ब्रेकफास्ट क्यों नहीं, हम नहीं खा सकता, एक तो एंजाइटी हो रही है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो मैं कुछ खाना नहीं खा पाऊंगा, ये सब चीजें. ठीक है. और इतना हैवी हेड हो रहा है, खाना खाएगा वॉमिट हो जाएगी. ठीक है. एंड बेयरली मेक्स इट एट टाइम फॉर स्कूल फॉर हिज एग्जामिनेशन. टाइम पे भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट है, चीजें इधर उधर, माइंड इधर उधर है. ठीक है. स्कैटर्ड माइंड है कि अच्छा क्या करूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे ये नहीं करना, एंड लाइक मेरे को अच्छे से पढ़ना चाहिए था, ये हो गया. ओवर थिंक कर रहा है वो अभी भी, इसलिए लेट पहुंचा है. ही ओपन्स द क्वेश्चन पेपर, हिज हार्ट पाउंडिंग, हैंड्स क्लैमी विथ स्वेट, एंजाइटी. ठीक है. एंड देन ही फील्स हिज माइंड हैज गॉन कंप्लीटली ब्लैंक, ब्रेन फॉग. ओके जी. इसके साथ बुरा हुआ, उसका जो हार्ट है बहुत हेवीली पाउंड कर रहा है, उसकी हार्ट रेट 130 हो चुकी है. हैंड्स क्लैमी विद स्वेट, उसको इतना स्ट्रेस हो रहा है, इसके लाइक बॉडी हीट अप हो रही है, हाथ उसके स्वेटी हो गए हैं. एंड उसका जो माइंड है दैट हैज गॉन कंप्लीटली ब्लैंक कि ओ, मैंने जो 1 बजे तक पढ़ा था मैं वो भी भूल चुका हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट एनीथिंग. उससे भले ही क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव अबाउट स्पोर्ट्स, what are your thoughts about sport, are those sports necessary for your like overall development, but उसका तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, आप कभी भी फ्रेम कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. लेकिन क्योंकि उसका माइंड फॉग हो चुका है, वो ब्लैंक हो चुका है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, वो ये इतना इजी आंसर भी नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रखा है. स्ट्रेस ने उसे ओवर पावर कर लिया, ओवर थिंकिंग ने उसे ओवर पावर कर लिया, तो जो उसका ट्रू पोटेंशियल है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया. ठीक है जी. ओके. Some of you may have lived through experience as such as Raj. जैसे मैंने कहा आपसे कि आप में से बहुत सारे राज होंगे. The challenge posed by examination is common to all students. बिल्कुल. You are perhaps already thinking about a career. What if you are denied this choice? Will you give up? Life poses challenges at the time. Think of a child who loses his or her parents at a young age with no one to take care of him or her. A young woman who loses her husband in car accident, parents who bring up children who are physically or mentally challenged, young girls or boys who have spent long nights in call centers and then catch up on their sleep during the daytime. Look around yourself and you will find the life is a big challenge. Why it is a big challenge? Because ये सारी situation एक stressful period signify करती हैं. Okay? Look around yourself. Okay? All of us try to meet these challenges in our own way. कुछ लोग इससे कोप अप कर पाते हैं, बहुत हेल्दी वे में कोप अप कर पाते हैं. कुछ लोग इससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. कुछ लोग, खैर छोड़िए, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं कोप अप. ठीक है. बिल्कुल नहीं कर पाते हैं कोप अप. सबके अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं. कभी कभी कुछ अनबियरेबल हो जाता है कि अरे
फीलिंग ऑफ अनबियरेबलनेस हो जाती है कि अरे मैं और बियर नहीं कर सकती इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये नहीं हो सकता और नहीं हो पाएगा मेरे से, ये सब चीजें. बट इट ऑलवेज गेट्स बेटर. आई ऑलवेज से दिस, इट ऑलवेज गेट्स बेटर. ठीक है, डोंट गिव अप. तो अनबियरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट कोपिंग कोपिंग मैकेनिज्म को ना थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाहिए, ये चीज है. टेक प्रोफेशनल हेल्प, लाइक टॉक टू योर फ्रेंड्स और एनीवन. ठीक है, या फिर दोस्त नहीं है, यू आर ऑल अलोन, या फिर आप लाइक यू काइंड ऑफ लाइक रिजर्व पर्सन, तो ट्राई टू लाइक सेल्फ इंजीनियर. ठीक है, सेल्फ इंजीनियर योर सेल्फ. ठीक है, ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, करनी भी चाहिए. ओके जी. लाइफ challenges आर नॉट नेसेसरली स्ट्रेसफुल, मच डिपेंड्स ऑन हाउ अ चैलेंज इज व्यू. ठीक है, किसी का कोई बहुत अच्छा एग्जाम नहीं निकला, उसके सामने बहुत ज्यादा लाइफ चैलेंजेस आ गया, उसके पास दो रास्ते हैं. या तो जो वो एग्जाम था, एग्जाम, दिस इज द एग्जाम, और ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम, बहुत ज्यादा, इसकी वजह से इसकी लाइफ चेंज हो सकती थी. उसके पास अनफॉर्चुनेटली उसका ये एग्जाम नहीं निकला. ओके जी, नहीं निकला. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एग्जाम. इंसान का एग्जाम नहीं निकला उस पर्सन का, वो जबकि बहुत ब्रिलियंट इंसान है तब भी नहीं निकला. ओके, उसके पास दो ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है. ब्रेक डाउन, थोड़े पीरियड के लिए, थोड़े पीरियड के लिए तो ब्रेक डाउन होना ही चाहिए, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंड फाइनली व्हाट, गिव अप. उसने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया कि नहीं, इतनी मेहनत करी तब भी नहीं हुआ, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ. सेकंड क्या है, ब्रेकडाउन होगा जी, स्ट्रेस होगा, बहुत होगा, डिप्रेशन थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन स्टिल उसको है कि नहीं यार शायद अगली बार हो जाए, देयर इज अ होप. तो वो उस, ये जो फेलियर है ना, उसको वो एज अ चैलेंज ले लेगा, और चैलेंज लेने के बाद वो कम बैक करके उसका वो एग्जाम हो जाएगा क्लियर. ओके, उससे हिम्मत नहीं आ रही. ठीक है, उसको एज अ चैलेंज लिया कि ओ आई कैन हैंडल दैट. ठीक है, आई कैन हैंडल दैट. तो ये क्या हो गया, हाउ यू व्यू द सिचुएशन, हाउ यू व्यू द चैलेंज. ठीक है, we will like to consider in this chapter how a life condition turns into challenge or a cause of stress. ठीक है, challenge और cause of stress में कैसे हो जाता है. Further we will also see how people respond to various life situation or life challenges as well as stressful situations. यही है, ये इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का. किस चैप्टर का, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. एंड इसको आप थोड़ा अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. थोड़ा सा आप इसको कनेक्ट करके चलिएगा. ओके, कनेक्ट करके, या फिर लाइक इसको एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखना. सिर्फ टेक्स्ट बुक का कोई चैप्टर की तरह नहीं, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एक इम्प्रिंट रह जाएगा आपके माइंड में. फिर आप एग्जाम में बिना लाइक स्ट्रेस लिए, बिना लाइफ चैलेंज लिए आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, और ज्यादा अच्छे से अच्छे आंसर, वेल क्यूरेटेड आंसर्स, ठीक है, लिख पाओगे. क्योंकि आपको लाइक जड़ से इसके बारे में पता है, बहुत अच्छे से पता है, आप इसकी रग रग से वाकिफ हो. ठीक है, ओके. तब तक के लिए thank you for being with me, thank you for like watching the video till here, and please like, share and subscribe this channel Learn with Evara. Also connect with us on our Instagram page @Evara1017. And तब तक के लिए नमस्ते, bye, thank you everyone, thank you.